बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती ऋतुनोद्धुरितम् अज्ञानतिमिरां ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री मूला मरणकंडिका नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तु तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गंधर्देवा प्रतिगंधर्देवा तेषाम् उच्चानुसार वासाद्य अमितगति आचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। सिद्धाननत्वार्धादिश्च चतुर्धाराधनाफलं क्रमेणाहं ध्रुवं वश्ये स्वस्वरूपोपलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की, सिद्धांत शास्त्र की, परम पूज्य आचार्य अमित गति महामुनिराज की, शांतमूर्ति वस चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, शांतमूर्ति वस रत्नकराचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, 3 करोड़ महामुनिराजों की, आज के आनंद की। आचार्य भगवंत अमित गति महामुनिराज मरण खंडिका इस महान ग्रंथ में पूर्व सत्र में जो बुद्धिशाली साधु होता है वो द्रव्य क्षेत्र काल और अपने शरीर की प्रकृति को जानकर ही उसी प्रकार तप करता है कि जो तप करने से वात पित्त कफ आदि दोष कभी क्षोभित ना हो, अर्थात उसका प्रकोप ना बढ़े। साधना भी करनी है तो इसको देखकर करना चाहिए। यहाँ पे द्रव्य का अर्थ लेना है आहार आदि विधि, जो आहार अनेक प्रकार के पूर्व चर्चा में हो गई है। काल का अर्थ लेना है, क्षेत्र का अर्थ लेना है कि जल युक्त क्षेत्र है या जल रहित क्षेत्र है या जीव जंतु सहित क्षेत्र है, जीव जंतु रहित क्षेत्र है, अथवा पेड़ आदि जंगल बाहुल्य क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र में हम हमारी समाधि की साधना कर रहे हैं उसकी अपेक्षा से क्षेत्र लेना है। प्रकृति की अपेक्षा से ये बाह्य प्रकृति नहीं लेना, प्रकृति की अपेक्षा से लेना है कि जो साधु जो शपक राज समाधि की साधना कर रहा है उसकी प्रकृति अर्थात शरीर का स्वभाव कफ प्राधान्य है, पित्त प्राधान्य है, वायु प्राधान्य है, कैसा है। इस सब अनुकूलता को और इसका अभ्यास करके ही संलेखना की साधना आनंद के साथ उत्साह के साथ मन में कोई भी कलुषता नहीं रखते हुए ये साधना करनी है, ऐसे आचार्य भगवंत बताते। अभ्यंतर संलेखना आज बताना है उनको। बाह्य अर्थात शरीर संलेखना के साथ अभ्यंतर संलेखना का संबंध कैसे होता है ये बताते। इत्यं संलेखनामार्गम् कुर्वाणेनाप्यनेकथा कथा नैव त्याज्यात्मसंशुद्धिः शपकेन पटीयसा।
आचार्य भगवंत कहते हैं, संलेखना के जो मार्ग में चल रहे या कार्य करने के हेतु अपनी साधना कर रहे ऐसे साधु को पूर्व में जो बताया, ऐसे अनेक प्रकार की साधना, एक आहार उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 12 वो क्या बताए, 12 प्रकार के प्रतिमा योग आदि, 7 महीने तक एक एक महीने में एक दिन आहार लास्ट के दिन करते हुए, ऐसे 7 महीने तक आहार ग्रहण करना, और उसके बाद फिर वो भी अनेक प्रकार के कठिन नियमों के व्रतों के साथ आहार के लिए उठना, उसके बाद 7 दिन में एक बार, ऐसे 21 दिनों में 3 बार आहार के लिए उठना, और वो भी 3 ग्रास, 2 ग्रास, 1 ग्रास, ऐसे क्रम से आदि जो सब साधना बताई, कि जो साधना अचामल आदि, ये सब बाह्य तप की विधि के द्वारा काय की अर्थात शरीर की संलेखना करते हुए भी जो चतुर शपक होता है, जो अपने आत्म परिणामों की विशुद्धि को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है। चतुर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। चतुरता उसमें होती है जो स्वयं का कार्य भी सिद्ध हो और दूसरों के प्रति कोई मन में विकल्प भी ना रहे, या परिणामों की संक्लिष्टता ना हो और अपना कार्य भी हो। जैसे व्यवहार में बीरबल बीरबल आदियों की कथा सुनते हुए चतुर कहते। चतुरता का क्या है, वो दूसरों को न्याय भी देता है और स्वयं के ऊपर कोई आरोप भी होने नहीं देता। ऐसे अपने आत्मा को न्याय भी देना है और परद्रव्य के बीच में किसी को आरोपित न करते हुए जिस कार्य को स्वीकार किया है उस कार्य को यथार्थ, शास्त्रोक्त, आगमूर्त परिणामों की शुद्धि करते हुए रखते हुए उस कार्य की सिद्धि करना, ये जिसको समझ में आया है वो चतुर कहलाता है। और ऐसा चतुर शपक अपने आत्म परिणामों की विशुद्धि को एक क्षण में, जैसे 8-10 दिन पहले बताया था कि आपने आर्य का व्रत धारण किया और समाधि को स्वीकार कर दिया। इसके 2 ही कारण बाह्य रूप से या कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से, कि एक तो आपने देवायु का बंद करके लिया है, तभी तो आप ये आर्य का व्रत धारण कर सकते हो, समाधि की साधना कर सकते हो। नहीं है तो किसी भी आयु का कर्म अभी तक आपको बंद नहीं हुआ, क्योंकि मनुष्य तिर्यंच और नरक आयु का बंद होता तो ना आर्य का व्रत धारण करते ना समाधि को स्वीकार करते। अब मान लीजिए पूर्व में आयु कर्म का बंद हुआ है। पूर्व का मतलब है आपकी 2 आयु के 2 भाग क्षय होने के बाद तीसरे आयु में आप जब तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे थे तब आयु का बंद होता है। जब तीसरे भाग में प्रवेश लेते समय भी आप व्रती थे या महाव्रती बने थे, तो इसका मतलब उस समय आयु का बंद हुआ तो देवायु का हुआ है, और नहीं हुआ है तो समाधि के अंत में, अंत के समय तक या अंत के लघु अंतर्मूर्त तक कब भी आयु का बंद हो सकता है। अब पहले हुआ है तो देवायु तो चेंज नहीं होगी। अब कितनी उत्कृष्ट साधना हम करेंगे उतने उच्च देवों में जन्म लेकर पंच कल्याणिक में या सम्यक्त्व के साथ वहीं पे अकृत्रिम चैत्यालयों में भगवंतों की पूजा अर्चा करते हुए अगर विदेह क्षेत्र में जाकर भगवान के पंच कल्याणकों में सम्यक दृष्टि देवों का जो एक कार्य होता है ऐसे करना है, तो इस सम्यक दर्शन के साथ परिणामों को, आत्म परिणामों को सुरक्षित रखते हुए संलेखना हो जाएगी तो
प्रमोशन होगा, इसमें भी अपना लाभ ही है। और मान लीजिए आयु कर्म का नहीं बंद हुआ है, तो कब भी बंद हो सकता है। तो एक समय भी अपने लिए इतनी जरूरी है कि बहुत अच्छी साधना चल रही है और थोड़े समय के लिए परिणामों की संक्लिष्टता हो गई, और मान लिए उसी समय आयु कर्म का बंद होने की जो अब काल है वो उदय में आ गया, तो क्या करेंगे। उस समय आयु कर्म अगर बिगड़ गया तो फिर वो बाद में भी हम कितनी भी तपस्या करें, कितने भी परिणाम अच्छे रखेंगे, तो एक बार आयु कर्म बंद हो गया तो हो गया। उसमें ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आयु कभी भी चेंज नहीं हो सकती। इसलिए परिणामों की शुद्धि के साथ बहुत पूर्ण, सिर्फ सांप को काट निकाल कर नहीं चलेगा, आंत के विष के अंदर के दांत भी गिरने चाहिए। वैसे साधु को, दिगंबर मुनि महाराजों को सिर्फ कपड़े उतारने से, दिगंबर मुद्रा से, ये तो बाह्य निमित्त है, नहीं तो आगम में सिर्फ रूप रूप ही आ जाता। रूप और स्वरूप दोनों के बिना कार्य यशस्वी नहीं होता। सिर्फ रूप को लेकर भी कहेंगे तो फिर अभवी मुनि महाराज भी मोक्ष को जाने का प्रसंग आ जाएगा, और सिर्फ स्वरूप 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 कहते बैठेंगे तो फिर एक श्रावक जो वस्त्रधारी श्रावक है, जो वस्त्र में भी आत्मा आत्मा की अनुभूति हो रही है, हम स्वरूपाचरण का पालन कर रहे, ऐसे कहने की जो दुस्साहस कर रहे, उनको भी सिर्फ स्वरूप से फिर केवल ज्ञान कर्म की निर्जरा हो जाएगी। जैन धर्म स्वरूप, रूप के साथ स्वरूप और स्वरूप के साथ रूप है, दिगंबर के साथ दिगंबरत्व और दिगंबरत्व के साथ दिगंबर रूप है, मुद्रा है, तो ही वो कार्यकारी माना गया है। इसलिए जितने सोने को तपाएंगे उतना सोना चमकता है, चंदन को जितना घिसेंगे उतना सुगंध आता है। वैसे शरीर जितना क्रूश होता जाएगा उतनी आत्म प्रवृत्ति, आत्म स्वभाव, आत्म स्वरूप में वृद्धि होनी चाहिए, उतना ही आनंद आना चाहिए। तो कषायों की इस मंदता के साथ, अभाव नहीं कहूँगा, अभाव तो सिर्फ अनंतानुबंधी और आपकी अपेक्षा से अप्रत्याख्यान, इसका ही अभाव होगा। प्रत्याख्यान का भी आपका वहाँ सद्भाव होगा, उदय होगा, वो मंद हो कुछ जो भी थी। लेकिन इस मंद कषायों के साथ आत्म स्वभाव, आत्म स्वरूप की प्रवृत्ति का चिंतन करते हुए आनंद और उत्साह को भी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं है तो फिर अपना काम ये नहीं होगा। इसलिए चतुर शपक के लिए ऐसे यहाँ पे वास्तविक शपक या जो ये आत्म परिणामों की विशुद्धि आदि को बता रहे, एक मुनि महाराज जी को लक्ष्य लेकर बता रहे, क्योंकि परिपूर्ण आत्मविशुद्धि या जो आत्म स्वरूप स्वभाव का अनुभव या उसमें परम आनंद लीन लेना जो है, वो मुनि महाराज सकल चारित्रधारी को ही हो सकता है। लेकिन आर्यिकाओं के हिसाब से जिस उच्च स्थान तक हमारे परिणाम, जितनी मर्यादा हमारे लिए उत्कृष्ट बताई है, वहाँ तक तो जाने का अभ्यास, पुरुषार्थ हम लोगों को, आप लोगों को करना चाहिए। और हम लोगों को जहाँ हमारी मर्यादा पंचम काल में भी जहाँ तक उत्कृष्ट बताई है, वहाँ तक हमारा जाने का, परिणाम विशुद्धि होने के पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। इसलिए चतुर शपक को ये समझना है कि ना शरीर के प्रति लगाव हो, ना आत्मा को संक्लेश पहुँचे, ऐसे विधि पूर्वक, क्रम पूर्वक अपने शरीर को क्रूश करते हुए आत्म परिणाम और आत्म स्वभाव की वृद्धि करते हुए सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम माध्यस्थ भावम विपरीतूर्तो सदा ममात्मा
विदधातु देव, ये अमित गति आचार्यों ने लिखा हुआ सामायिक पेट का पहला सूत्र व्यवहार में, क्योंकि हम हर समय तो आत्मा के चिंतन में और आत्म स्वभाव में लीन नहीं रह सकते। तो जब आँख खुलेगी या व्यवहार में आएंगे तो यही भावना होनी चाहिए। और निश्चय में जाने का जो पुरुषार्थ कर रहे तब एक ही भावना और अनुभव होना चाहिए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वाम वंद्यमानस्य ममास्तुते। ये दो परिणाम, एक आपकी आर्यिका व्रत की विशुद्धि को निश्चय की तरफ लेकर जाएगी और पहले परिणाम आपको व्यवहार में भी आपके समाधि की उत्कृष्ट भावना को वो नहीं छोड़ेगी। ऐसी चतुरता के साथ व्यवहार और निश्चय का दोनों का चिंतन करते हुए अपनी आत्म साधना, अपनी आत्मशुद्धि करनी चाहिए। आगे आचार्य भगवंत बताते हैं आत्मशुद्धि के अभाव में क्या दोष आता है, तो बताते हैं भाव शुद्ध्या विनोत्कृष्ट मपि ये कुर्वते तपः बहिर्लेशान सातेषां शुद्धिर्भवति केवला। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को, विषय को और समाधि में जो आवश्यक तप है तो साधुजन भाव शुद्धि के बिना उत्कृष्ट तप करते हैं, उन्हें आत्मशुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। उनकी वह तप क्रिया केवल बाह्य लेशा मात्र के लिए होती है। बाह्यत में तो उत्कृष्ट तप दिख रहा है, चल रहा है, परिणामों में भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है। समझ लीजिए, शुक्ल लेशा रूपी मंद बकशाई है, मंद भाव है, किसी के प्रति विकल्प नहीं है, ना द्वेष भाव नहीं है, ईर्ष्या भाव नहीं, लेकिन तब भी उत्कृष्ट चल रहा है। लेकिन आत्म स्वरूप, आत्म तत्व, शुद्ध निजात्मा की तरफ जो चिंतन होना चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, मान लीजिए वो नहीं है और भाई में तब भी दिख रहा है, तो कोई प्रयोजनभूत नहीं है। जैसे मैंने मुनि महाराजों की अपेक्षा से हम पुरुषों के लिए दो उदाहरण दिए थे। एक उदाहरण दिया था कुनिक के जीव का, जो पूर्व भूमि मुनि महाराज थे, 4 माह में एक बार आहार कर दे, 4 माह की उपवास साधना हो गई आहार विधि नहीं मिलने से, फिर भी परिणाम अच्छे थे। कितनी उत्कृष्ट तप था। लेकिन एक असंयमी महिला के वचनों को कान पर आने से उनके परिणाम अंदर से बिगड़ गए, बाहर में दिखे नहीं हो, अंदर से बिगड़े। वो उन्हीं के यानी सैनिक राजा के पत्नी के ही गर्भ में बच्चा होकर जन्म लिया, निदान बंद से। एक भाव परिणाम, आत्मदृष्टि हट गई। दूसरा एक बताया था मुनि महाराज जी की तपस्या यम संलेखना की इतनी अच्छी चल रही थी कि वो महाराज जी बहुत अच्छे थे, बस किसी असंयमी उतावले भक्त ने वहाँ पर पेरू जामफल पिका हुआ पका हुआ रखा, तो उसकी सुगंध महाराज जी के गंध तक गई, उनको जामफल पसंद थे, एकदम आत्मदृष्टि बदली। ऐसे जाते जाते आ गया मन में कि जामफल खा के यम से लेखना लेता तो अच्छा हो जाता। उसी जामफल में उसी समय उनके आयु कर्म का बंध, जो मैं अभी बताया था 5 मिनट पहले, उसी समय उनके आयु कर्म को बंद हो गया। उस जामफल में त्रियंच बनकर वो कीड़ा बनकर जन्मी। ये दो साधुओं के लिए आत्मदृष्टि हटी
काका हाईवे पर चलते हुए क्या कह दे, नजर हटी दुर्घटना घटी। गाड़ी चलाते समय सामने बोर्ड होता है ना, ऐसे यहाँ पे आत्मदृष्टि हटी दुर्घटना घटी, ये मोक्ष समाधि का काल है। आरिकाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति दिखने में कितने भी अच्छे परिणाम क्यों ना दिख रहे हो, लेकिन आत्मदृष्टि नहीं होने से अच्छे अच्छे मुनि महाराज उसको समाधि कह के प्रवचनों में बोल रहे, लेकिन कर्णान योग को बिना लगाए कथन चल रहा है। एक दृष्टि बताई थी मैंने अनंग सरा की, कि अनंग सरा को जंगल में अजगर निगल रहा है, अब उसको पता है इसमें से मेरा बचना असंभव है, तो उसने एक सर्कल किया और संकल्प किया कि इस सर्कल के बाहर का मेरा पूरा त्याग और संलेखना समाधि स्वीकार कर ली। इतने में चारों प्रकार के आहार का त्याग किया, इतने में उसके पिता आ गए और देखा तो उन्होंने तलवार निकालकर उस अजगर को मारकर उसको बचाने के लिए प्रयास करने वाले थे। तब तक उन्होंने कहा, पिताजी आधा शरीर अजगर के मुंह में चला गया है। और कह रहे हैं, तब कहती है पिताश्री रुकिए, मैंने पूरा त्याग किया है, आप इसको मारकर भी मुझे बचाओगे तो मेरी समाधि, मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग निश्चित हो गया है। आप उसको क्षमा कीजिए, छोड़ दीजिए, उसके प्रति द्वेष भाव मत कीजिए। इतने शांत संयम, यानी इतने शांत परिणाम के साथ उन्होंने उस मृत्यु को स्वीकारा। फिर भी आगे आचार्य कहते हैं उसका जन्म स्वर्ग में देवी बनकर हो गया। जब देवी बनकर हो गया तो सम्यक दृष्टि का तो स्त्री पर्यायता नाश होता है। सम्यक दृष्टि मरते समय सम्यक दर्शन के साथ जो मरता है वो एकेंद्रीय में नहीं जाता, आदि आदि नियम है कर्णन योग के। तो देवी बन गई तो वो सम्यक्त्व के साथ गई क्या, यानी आत्म दृष्टि थी क्या, नहीं थी। सीता का जीव पूर्व भाव में हरि का व्रतों के साथ इतनी तपस्या की, आगम में बोलते समय ऐसे लिखते समय लिखा कि पूरे शरीर का मांस अंदर से जल गया था, जैसे गन्ने के में से रस निकालने के बाद उसको ऐसे पड़ा रहता है, मराठी में चिपाड़, ऐसे सूखा शरीर हुआ था, फिर भी उसके चेहरे पर आनंद था। इतनी अच्छे बाह्य लक्षणों के साथ उसकी समाधि हो गई, फिर भी वो स्वर्ग में जाकर देवी बन गई। पूर्व भावों का प्रमाण चल रहा है। सीता की पर्याय की चर्चा नहीं चल रही थी, सीता के पर्याय में आने के पहले के पर्यायों की चर्चा चल रही। फिर भी वो स्त्री बन गई, देवी बन गई। इसका मतलब बाह्य तब तो उनके पास था, लेकिन अंतरंग आत्मशुद्धि, आत्मदृष्टि नहीं थी। इसलिए बहिरंग के साथ साथ अंतरंग में ये दृष्टि होना, भाव शुद्धि होना, आत्मशुद्धि होना बहुत जरूरी है। आत्मशुद्धि के बिना समाधि नहीं है और भाव शुद्धि के बिना आत्मशुद्धि नहीं है। इसलिए परिणामों को बार बार सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम और बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, इसके चिंतन करते करते, इसको अंतरंग में इसके अर्थ को लेते लेते, भाव में जाते जाते, परिणामों की विशुद्धि करते करते चेहरे पर अपने को आनंद इतना आना चाहिए कि लोगों को, समाधि की साधना देखने वाले लोगों को इतने तप करने के बाद भी ज्ञानानंद आहार, ज्ञान अमृत रूपी आहार लेने से ये ज्ञानानंद, आत्मानंद कैसे होता है उसको देखने के बाद देखने वालों को भी समाधि के भाव होनी चाहिए। ऐसे परिणामों की भाव शुद्धि के साथ कार्य करना चाहिए। आचार्य बहुत अच्छे से यहाँ पे बता रहे, लेकिन अपन मंद बुद्धि वाले, शायोपशमक ज्ञान वाले
स्वाध्याय परिणाम अच्छे, भाव अच्छे, श्रद्धा अच्छी, सब है, लेकिन क्षयोपशम का कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए आचार्यों ने इसे बताने के बाद पूज्य निष्कामती माता जी के मन में शंका आ गई। शंका का मतलब जिज्ञासा आ गई कि भाव शुद्धि का क्या अभिप्राय होता है यहाँ पे। तो फिर आचार्य यहाँ पे बता रहे, काय संलेखना और कषाय संलेखना, इन दोनों के संयोग से ही मोक्षार्थी शपथ के प्रयोजन की सिद्धि होती है। काय संलेखना, आचार्यों ने कहीं भी तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसे लिखा है क्या भाग्यश्री दीदी? आचार्यों ने ऐसे लिखा है क्या सम्यक दर्शन का लक्षण? तत्वों पर श्रद्धान होना सम्यक दर्शन कहा है? क्या कहा है बताओ फिर। तत्वार्थ क्या लिखा? तत्व के अर्थों पर समीचीन श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। तत्व पर अर्थ, तत्व पर श्रद्धान होना नहीं, तत्व के अर्थत्व तो यानी गुण लक्षण। ऐसे यहाँ पे बताया कि दिगंबरत्व से मोक्ष होता है और उसको बहिरंग निमित्त दिगंबर रूप है। ऐसे काय संलेखना बहिरंग निमित्त है, कषाय संलेखना अंतरंग निमित्त है, और दोनों के संयोग के बिना मोक्षार्थी शपथ के प्रयोजन की सिद्धि नहीं करता है। यानी दोनों होना है तभी शपथ की जो कर्म क्षय की प्रयोजन है उसकी सिद्धि होती है। बस एक से नहीं हुई। सिर्फ कषाय की संलेखना कहेंगे और काय को हम कृषि नहीं करेंगे, आहार जल आदि के प्रति कोई अनास्था सम्यक भाव है ही नहीं, तो भी नहीं चलेगा। और सिर्फ कषाय को काय को क्षीण करते जा रहे, कषाय के प्रति कोई क्षीणता का कोई विकल्प ही नहीं है, तो भी समाधि नहीं होगी। मोक्षार्थी को यानी मोक्ष के अर्थ को समझने वाले शपथ के प्रयोजन की सिद्धि तभी हो सकती है जब काय और कषाय की, काय संलेखना और कषाय संलेखना दोनों का संयोग हो जाएगा। यदि आयु अवशेष है तो 12 वर्ष पर्यंत अनेक प्रकार के तपों द्वारा काय संलेखना का उपक्रम किया जाता है, क्योंकि ली हुई अवधि के भीतर ही काय क्रूश करनी है। आचार्य भगवंत अमित गति महामुनिराज यहाँ पे बता रहे। यहाँ पे भगवती आराधना में भी आचार्य महाराज ने बताया, लेकिन कहीं कहीं बार मुनि महाराज जियों को ये 12 वर्ष की संलेखना का विधि नियम आगमोक्त नहीं लगता। क्यों नहीं लगता हमें नहीं मालूम। बोल रहे कि 12 साल की संलेखना का कोई प्रयोजन आगम में उल्लेख नहीं है, आगम में उल्लेख नहीं है। यहाँ आचार्यों ने भी प्रश्न उत्तर में तो लिखा, लेकिन 2 दिन पहले गाथा में भी उसका संबंध आया था कि 12 वर्ष के साथ उसकी साधना चालू करेंगे तो अंत में समाधि बहुत अच्छी हो जाती है। तो स्वयं के विचारों की पुष्टि करने के लिए या स्वयं के विचारों को समाज को प्रभावित करने के लिए आगम के प्रति कभी क्या कहते हो, दर्शन मुनि के बंध के लिए क्या निमित्त है? अवर्णवाद। अवर्णवाद की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। देव श्रुत संग आदि के प्रति अवर्णवाद जो नहीं है वो वहाँ पे अपवाद करना। तो आचार्यों ने आगम में जिनवानी में 12 वर्ष की पर्यंत की साधना तप और उसके अभी कल ही शायद चर्चा हो गई थी कि पहले 4 वर्ष अब दिगंबर मुनि महाराजों की अपेक्षा आतापन योग आदि करके 4 वर्ष तक साधना करनी है। उसके बाद 4 वर्ष तक दूध दही गुड़ घी आदि नमक आदि के 6 रसों का क्रम से ऐसे अल्टा फेर करके त्याग करते हुए रसों का त्याग करके साधना करनी चाहिए। फिर 2 वर्ष तक नीरस आहार और आचामला और नीरस को करके 2 वर्ष तक आहार की विधि होनी चाहिए। फिर बचे हुए 2 वर्ष में 1 वर्ष सिर्फ अचामल को ग्रहण करना चाहिए और बचे हुए 1 वर्ष में
अपनी आत्मशुद्धि के साथ 6 मास में थोड़ा 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 त्याग करते हुए अच्छा। तो आचार्य ने विधि बताई है। तो कभी भी अपनी निजी स्वार्थ या निजी विचार को लेकर आगम के विचारों को खंडन नहीं करना चाहिए, नहीं तो सम्यक दर्शन में निशंकित जो अंग है वो निशंकित अंग कभी नहीं रह जाएगा। यदि आगम में दो दो प्रकार की बातें मिलती है और जो आचार्य दोनों आगमों को समझते हुए और उसके बारे में चिंतन मनन करते हुए कुछ बिल्कुल आगम में निष्णांत है वो, ऐसे आचार्य दोनों को सामने रख करके कुछ बताते हैं तो वो भी प्रमाणिक हो जाता है। लेकिन बताते समय दोनों विषयों को लेकर बताएंगे। जैसे कुछ आचार्यों ने 8वें गुणस्थान से उपशम चारित्र को माना और कुछ आचार्यों ने 11वें गुणस्थान को उपशम चारित्र माना। तो बताते समय ये आचार्यों के एक आचार्यों का ऐसा प्रमाण है, एक आचार्यों का ऐसा प्रमाण है, तो इन दोनों आचार्य प्रामाणिक है, तो आप दोनों को भी विषय को लेना चाहिए। ऐसे अगर सामने से आता है तो उसको प्रामाणिक माना जाएगा। लेकिन दूसरे आचार्यों के विषय को सामने बिना रखे सिर्फ ये आगम में आया ही नहीं, ऐसा जब विचार कोई विद्वान, कोई साधु या कोई भी व्यक्ति आया ही नहीं, ऐसे आगम प्रामाणिक है ही नहीं, ऐसे जब बात कहेंगे तो वो तो दोष युक्ति कहलाएगा। नहीं, जो निष्णांत है वो नहीं कहेंगे, वो हमें भी विश्वास है, हम भी ऐसे। लेकिन जो एकांत से कह रहे हैं उनकी चर्चा चल रही है। हमें जो एकांत से कह रहे हैं कि आगम में इसके कोई प्रमाण आए ही नहीं, आगम में ऐसा है नहीं, और ये वर्तमान में चल रही एक परंपरा चल रही है, ऐसे एकांत से कहने वाले मुनि या विद्वान या शास्त्री लोगों के प्रति तो ये तो आगम के विरोध का ही वाक्य एकांत वचनी है। दोनों प्रमाण रख के बोलेंगे एक समय में तो प्रामाणिक हो जाएगा। एक ही बात को रखेंगे, पक्ष एक ही पक्ष को रखेंगे तो उसको प्रमाण नहीं माना जाएगा। यदि काय क्रूश नहीं होगी तो समय पर शरीर नहीं छूटेगा। काय क्रूश नहीं होगा तो समय पे शरीर नहीं छूटेगा, तब प्रतिज्ञा भंग होगी और अतः अधिकतम ध्यान या उपयोग बाह्य तपों की ओर आकर्षित होता रहता है। कल या परसों के स्वाध्याय में इसी में आचार्य भगवंत ने गाथा के द्वारा कहा था कि अचानक से मृत्यु सामने दिखने के बाद समाधि के भाव होते हुए भी समाधि करने का प्रयास करेंगे तो उसमें बाधा इसलिए आती है कि बहुत दिनों से जो चिरकाल से आत्मा पर हुए संस्कार जो है उसमें बुद्धि लगी होती है। अगर चिरकाल से यानी पूर्व काल में आत्मा संयम या शुभ विचारों में बुद्धि लगती है तो आत्मा के संस्कार ऐसे होते हैं। और चिरकाल से उपवास, रस त्याग या शरीर के प्रति ममत्व भाव का त्याग नहीं होते हुए अगर सिर्फ परिणामों के माध्यम से भाव कर रहा है और कृति में, आचरण में या पुरुषार्थ में ये संस्कार नहीं डाल रहा, तो अचानक से आई हुई समाधि को भी स्वीकार कर, आत्म साधना की स्वीकार कर वो नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि उसकी उस संस्कारों से प्रभावित है, आत्मा के संस्कारों से। अगर अंत में भला चाहते हो तो कम से कम समाधि की भावना करने के समय से उसके प्रति पुरुषार्थ की थोड़े थोड़े तो पुरुषार्थ के साथ बुद्धि में आत्मा के संस्कार होने चाहिए। अन्यथा ठीक है, ये कब हो सकता है? उपवास का बिना उपवास किए, बिना शरीर को क्रूश किए। उसको भी आचार्यों ने बताया कि अचानक उपसर्ग संलेखना आ गई
जैसे सुकौशल मुनि महाराज, सुकमाल मुनि महाराज, इनके ऊपर अचानक से वो शेरनी या कोई शेरनी शालिनी वो खा रही है, तब कोई उपवास करने का प्रयोजन ही नहीं। तब आत्मबुद्धि को आत्मबुद्धि ये समाधि भी आचार्यों ने बताई, लेकिन आयु ठीक है, शरीर इंद्रिय कृश होते जा रहे हैं, रत्नत्रय की साधना करने में चक्षु आदि सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन आयु भी आगे आगे दिख रही है। तो ऐसे समय रत्नत्रय की विशुद्धि के लिए और रत्नत्रय की साधना को निर्दोष करने की भावना से और उसकी अपेक्षा से यहाँ पे थोड़ा 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 अपनी आत्म साधना को दृढ़ करते हुए शरीर को भी कृश करना, विधि पूर्वक कृश करना, ये आगम की विधि को भी समझ कर लेना चाहिए, ऐसे आचार्य भगवंत यहाँ पे कहते हैं। ऐसे ही विधि पूर्वक शरीर की कृशता के साथ साथ आत्म परिणामों की विशुद्धि को बढ़ते बढ़ते सब जीवों की आगमोक्त विधि पूर्वक समाधि संलेखना हो, आरिकाओं का या अन्य वृत्तियों की समाधि का फल उनको स्त्री पर्याय ये अंत हो, और हम साधु लोगों का भी भविष्य में समाधि पूर्वक सम्यक दर्शन पूर्वक समाधि पूर्वक मरण होके जल्द ही कम पर्यायों में आत्म शुद्धि के साथ निज शुद्धात्मा की तरफ दृष्टि होते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी मंगलमय भावना के साथ सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।